साहब ये बताएं कि अब ये वक्त कितना दरकार होगा नई हल्का बंदियों में। ये निगरान हुकूमत जब आ जाएगी, ये नाम तो कल शाम तक फाइनल हो जाएगा, मंजर आम पे आ जाएगा, उसके बाद वो रहेगा कब तक वो सेटअप, कितने अरसे तक वो हुकूमत करता रहेगा और फिर नए आने वाले इंतखाबात कब देख रहे हैं आप? लेकिन लॉ में एक टर्म होती है कॉज ऑफ एक्शन। अब ये जो निगरान सेटअप है, पहले इसका वजूद में आना ज़रूरी है, फिर उसके बाद जिम्मेदारी बनेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस हवाले से क्या अनाउंसमेंट करता है। अगर जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से फॉर्मली कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर हम उसको देखेंगे कि क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वो चैलेंजेबल है और दीगर जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर हैं क्या वो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे, क्योंकि अभी जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जी अच्छा फ़खर साहब, तो आमिर साहब ये ज़ाहिर एक टाइम फ्रेम तो हमारे सामने होना चाहिए ना कम से कम। अच्छा फ़खर साहब वापस आ गए। जी फ़खर साहब कंटिन्यू कीजिएगा अपना पॉइंट। जी मैं ये कहता था आपको कि जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अभी तफसीली फैसला आया इलेक्शन कमीशन और पंजाब KPK के इलेक्शन के कंटेक्स्ट में, उसमें इलेक्शन कमीशन की तमाम वो जो लूप होल्स जो थे उसको ख़त्म कर दिया गया है और इलेक्शन कमीशन को बाइंड कर दिया गया है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं। अब हल्का बंदियों का मामला है या मरदमशुमारी की बुनियाद के ऊपर नए इलेक्शंस का मामला है, अगर इसमें कोई हील-ओ-जत इलेक्शन कमीशन की जानिब से होगी तो यकीनन मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि जो अभी रिसेंटली फैसला आया है उसके कंटेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन के ऊपर कोई बचने का रास्ता नहीं है। तो ये ज़रा निगरान का सेटअप जो है ये कल इंशाल्लाह जो है वो असेंबली तहलील होने का भी फैसला हो जाएगा और साथ ही निगरान वज़ीर-ए-आज़म का भी फैसला हो जाएगा। तो जैसे ये सारे मामला तय होंगे उसके बाद आपको पिक्चर क्लियर होती नज़र आएगी। ये अभी कहना कि आगे 1 साल तक या 2 साल तक जो है वो, जैसे ओपोजिशन लीडर रियाज साहब कह रहे थे कि उनको तो मार्च 2024 तक इलेक्शन नज़र आ रहे हैं, उनको अपना सियासी दिन पता नहीं कहाँ से इतने दूर नज़र आना शुरू हो गए। तो एनीहाउ ये अगले चंद दिन जो हैं इस हवाले से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे कि नई मरदमशुमारी की बुनियाद पर इलेक्शन हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हल्का बंदियाँ भी हों, क्योंकि आप जब हल्का बंदियाँ करेंगी तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। वो सूबाई असम्बलियों की सीटों को एडजस्ट करना या मरकज़ का मामला हो, ये सारी चीज़ें जो है ये आईनी मसले हैं और फिर ये सामने आएंगे। आपने मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम लाना है, माशी इस्तेकाम लाना है, इलेक्शंस आपके सर पर हैं। सारी जमातें कह रही हैं कि जी इलेक्शंस टाइम पर होंगे, होने चाहिए, नवंबर में होंगे, बयानात आ रहे हैं और उसके बाद जो है ना फिर ये उधर पेश किए जा रहे हैं। आई थिंक इसके फिर असरात जो हैं वो सामने सही नहीं आएंगे। और मैं इसाक डार और रफ़ी शेख के मामले में मैं आमिर साहब और लगाड़ी साहब की बात से मैं भी इत्तेफाक करता हूँ कि इसाक डार मंतकी तौर पे नहीं हो सकते वज़ीर आज़म। और जहाँ तक रफ़ी शेख साहब का ताल्लुक है, उनकी लियाज़ान जो है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ है। इसमें IMF की तरफ से जो शराइत हैं, आपने देखा कि आपको एक किस्त अभी मिल गई है, दूसरी किस्त जो है वो पाकिस्तान में जो नवंबर के बारे में बताया जा रहा है, नवंबर में इलेक्शंस है और नवंबर में IMF की तरफ से दूसरी किस्त की बात की जा रही है। ये बड़े ट्रिकी मामलात हैं, ये देखना होगा। ये ज़रा इस वक्त जो PDM की कल रुखसती हो जाए फिर उसके बाद देखते हैं कि मामला कैसे आते हैं। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।